ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने हाल ही में अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट के जरिए एक स्ट्रेन वार्निंग जारी की है। उन्होंने मुस्लिम देशों को सीधे कहा है कि वो ना तो इजराइल का समर्थन करें और ना ही गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में किसी भी तरीके की बाधा या रुकावट डालें। उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि ऐसा करने वाले देशों पर एक इंटरनल मार्क ऑफ डिसग्रेस लग जाएगा, यानी कि एक ऐसा स्थायी कलंक जिसे इतिहास कभी नहीं मिटा पाएगा। ये मैसेज सिर्फ एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव नहीं बल्कि एक मॉरल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन के रूप में फ्रेम किया जा रहा है। उन्होंने मुस्लिम उम्मा से अपील की है कि वो फलस्तीनी लोगों के साथ खड़े रहें। उनका ये बयान गजा में जारी संघर्ष के बीच आया है, जहां फलस्तीनी नागरिक लगातार मानवीय संकट से झेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त गजा जो है हर गुजरते दिन के साथ वहां की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। और ये बयान ये साफ रूप से दिखाता है कि खामनेई मुस्लिम देशों से गजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होने की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी का विषय है। उनका ये रुख उन देशों को लक्षित करता है जो इजराइल के साथ संबंध बनाए हुए हैं या जो गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में निष्क्रिय हैं। गजा इजराइल संघर्ष के बीच मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों की चुप्पी इजराइल के लिए इसलिए भी नागवार गुजरती है क्योंकि ईरान खुद को मुस्लिम दुनिया की आवाज और फलस्तीन के हक में सबसे मुखर राष्ट्र मानता है। जब बाकी इस्लामी देश पॉलिटिकल बैलेंस और वेस्टर्न दबाव के चलते चुप्पी साधे रहते हैं, तब ईरान हर मंच पर फलस्तीनी जनता के सपोर्ट में खड़ा रहता है, चाहे वो फिर इंटरनेशनल बयानबाजी हो या फिर रेजिस्टेंस ग्रुप्स को समर्थन देना हो। ईरान के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है बल्कि उनकी वैचारिक, उनकी विचारधारा और उनकी पहचान का हिस्सा है। वो वर्षों से अमेरिका और इजराइल की नीतियों का खुलकर विरोध करता हुआ आया है और गजा पर होने वाले हमलों को मुस्लिम उम्मा के खिलाफ एक अटैक मानता है। ऐसे में जब सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे डिप्लोमेटिक चुप्पी ओढ़ लेते हैं तो ईरान का ये इस्लामी यूनिटी के साथ धोखा जैसा लगता है। ईरान की ये नाराजगी दरअसल उसकी उस कमिटमेंट का प्रतीक है जो दशकों से फलस्तीन के संघर्ष के साथ निभाता हुआ आया है। ईरान खुद को मुस्लिम उम्मा यानी कि इस्लामी जगत का रहनुमा मानता है। ईरान खासकर शिया इस्लाम का प्रतिनिधि देश है और वो खुद को फलस्तीन के मुद्दे पर सबसे आगे खड़े देश के रूप में पेश करता है। जब सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे सुन्नी मुस्लिम देश चुप रहते हैं या इजराइल के संबंध में सामान्य करने की दिशा में कदम उठाते हैं तो ये ईरान के उस लीडरशिप क्लेम को कमजोर करता है। कई देशों की जनता गजा के साथ खड़ी है लेकिन सरकारें अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव में चुप रहती हैं। ईरान को ये दोहरा रवैया दिखावा लगता है और वो इसे मुनाफिकी यानी कि पाखंड कहकर इसकी आलोचना करता है। ईरान अल अक्सा मस्जिद, फलस्तीनी बच्चों की मौत और मानवीय संकट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करता है। जब मुस्लिम सरकारें इस पर चुप रहती हैं तो ईरान की कोशिशों को राजनीतिक समर्थन नहीं मिलता, जिससे उसकी छवि एक अकेले चीखते देश की बनती जाती है। अब आपको बता दें कि गजा में लड़ाई रोकने और बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें करंटली अभी जो है रुकी हुई हैं। और ताजा अपडेट यह है कि इजराइल और अमेरिका ने दोहा से अपने बातचीत करने वाले लोगों को रिसेंटली वापस बुला लिया है। बातचीत जुलाई 6 से ऑनगोइंग थी।